अभी कुछ दिनों के लिए अपने 2 पहिया 4 पहिया वाहनों को हाथ ना लगाए तो बेहतर होगा, वरना इतना जोरदार झटका लगेगा ना कहना मुश्किल है। अभी तक तो सिर्फ हमारे देश में गैस की संकट चल रही थी पिछले कुछ दिनों से, लेकिन अब तेल की संकट भी आने वाली है। मतलब कि ये है हमारी कॉम्प्रोमाइज्ड गवर्नमेंट। अभी के टाइम में ऐसी भयंकर बातें बोल के अपने ही देश की जनता को डराने का काम एक बार फिर से अपोजिशन वाले करना शुरू कर चुके हैं, जैसे कि गैस वाले टाइम के संकट में किए हुए थे। यानी कि गवर्नमेंट को गाली देते देते कब जनता को डराने लगते हैं, इनको खुद को ही समझ में नहीं आता है। अभी हाँ, ये बात सही है कि प्रधानमंत्री जी ने अनाउंसमेंट करी है, लेकिन उसके पीछे का असली वजह क्या कुछ है और क्या अनाउंसमेंट करी गई है वो इनको बताना ही नहीं है। और वैसे भी एक तो बात पहले ये बताओ कि मतलब प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद में ही क्या देश में समस्या शुरू हुई है? इनसे पहले जो प्रधानमंत्री थे क्या उनके टाइम में ऐसी समस्याएं देश में नहीं आई थी? नहीं, मतलब अगर राज्य में कहीं पे बीजेपी की सरकार बनी या फिर देश में तो बीजेपी की सरकार है ही, लेकिन अगर राज्य में कहीं बीजेपी की सरकार बनी तो वहाँ जो भी गलती हुई है वो बीजेपी की गलती है, लेकिन अगर वहाँ पे सरकार किसी और की है तो भी गलती बीजेपी की है। मतलब घुमा फिरा के जनता को मतलब डराने के काम करने के लिए इनको कहीं ना कहीं से कोई बहाना चाहिए ही। सच में ऐसा ही लग रहा है जैसे कि देश में पहले कोई समस्या आई ही नहीं। भाई साहब, इससे बड़ी बड़ी समस्या पहले भी आ चुकी है, आपको वो नहीं दिख रहा, लेकिन जैसे ही देश में कोई ऐसे भयंकर समस्या आने वाली होती है या आ चुकी होती है तो बस इनका एक ही काम है, बीजेपी को टारगेट करो और जनता को डराने का काम करो। काहे कि जनता अगर डरेगी तो इनका काम और अच्छे से आसान हो जाएगा, और ये एक बार फिर से वही कर रहे हैं। अब बाकी जनता का क्या हाल होगा वो पता ही नहीं है। अबे ऐसा नहीं है, माना भाई तुम अपोजिशन हो, सही है, जनता का साथ देना तुम्हारा काम है, ये भी समझो, लेकिन सिर्फ ये नहीं है कि मतलब सरकार पे प्रेशर बनाने का काम तुम लेके रखे हुए हो। और वैसे भी देश के अगर कोई संकट आने भी वाला है तो तुम्हारा मतलब कि ये नहीं है कि देश की जनता का साथ दें, या फिर ऐसा ही है कि बस देश की जनता को डराते ही रहो ताकि वो तुम्हारे साथ में मिलकर सरकार पर और प्रेशर बनाए, जिसके बाद में कि सरकार भी गिरे और देश भी गिर जाए। यानी कि असली मकसद तुम लोग का यही है, जहाँ कुछ हुआ सरकार को मतलब कि प्रेशर बना के उनको घेर के जनता को डराने का काम शुरू कर दो ताकि इनका काम और आसान हो सके। अभी मोदी जी ने ये अनाउंसमेंट करी है कि मतलब कि विदेशी मुद्रा को बचाने के लिए कुछ जरूरी मतलब कि नियम देश में लागू करने होंगे, यानी कि विदेशी मुद्रा बचे वो ज़्यादा खर्चा ना हो, इसके लिए कुछ जरूरी नियमों पे काम करना पड़ेगा, जैसे कि सोना कम खरीदना, बाहरी यात्रा को कम करना, जिससे कि विदेशी भंडार में मतलब कि मुद्रा बढ़ सके। यानी कि विदेशी पैसे को सेफ रखने के लिए ये चीज़ किया गया है। ऐसी बात नहीं कि देश में लॉकडाउन ही लग गया है, मतलब कि जनता भूखे मरेगी, ये लोग तो ऐसे ही हल्ला मचा रहे हैं। गवर्नमेंट का बस इतना ही कहना है कि आप बाहरी खर्चे कम करो, जिससे कि बाहरी जो पैसे होंगे वो देश के पास में सेफ रहेंगे, तो आगे के काम में वो कुछ ना कुछ अच्छे से उपयोग हो सकेगा। मतलब कि जो फिजूल खर्चे है उसको आप सेव करो, उसको आप बचाओ। तो इसमें भाई साहब क्या ही गलत बोल दिया, लेकिन नहीं, इनका मेन मुद्दा यही है, सरकार को घेर के जनता को डराओ ताकि इनका काम आसान हो सके सरकार पर प्रेशर बनाने का। गवर्नमेंट ने जो अनाउंसमेंट करी हुई है उसमें यह कहा गया है कि गैर जरूरी चीज़ों पे मतलब रोक लगाने को, गैर जरूरी यात्राओं पर रोक लगाने को। अब ऐसा ना कहा है कि भाई साहब आप खाना पीना ही छोड़ दो, आप जीना ही छोड़ दो, आप सांस लेना ही छोड़ दो, तभी मतलब कि देश आगे बढ़ पाएगा, ऐसा तो बोला नहीं है। लेकिन इनके कहने के अनुसार वैसा ही है कि जनता अब गई काम से, यह देश अब बिक चुका है। अपोजिशन वाले का यही मानना है और यही मान के वो और मतलब कि भड़काने का प्रयास कर रहे हैं। अभी हाँ, ये बात सही है कि सरकार ने 2 चीज़ों पे मतलब कि ज़्यादा जोर डाला हुआ है। पहला तो ये कि सोना ज़्यादा नहीं खरीदना है, ट्रैवलिंग बाहर ज़्यादा नहीं करना, जिससे कि बाहरी के लिए विदेशी मुद्रा बच सके और वो कहीं और काम में आ सके, और वो भी सिर्फ एक साथ के लिए। ऐसा तो नहीं कहा कि भाई साहब मतलब ये आगे के लिए लागू ही रहेगा कि आप कभी सोना खरीद ही नहीं सकते हो, कहीं आप बाहर कभी जा ही नहीं सकते हो, ऐसा तो बोला नहीं है। अब ये बताओ कि देश को बचाने के लिए, देश को सुरक्षित रखने के लिए देश के पीएम अगर देश की जनता के साथ में बात नहीं करेंगे तो क्या वो डोनाल्ड ट्रंप आके बात करेंगे यहाँ पे? और अगर पीएम मोदी ने अपने देश को सुरक्षित रखने के लिए जनता से बात कर भी ली तो उससे क्या दिक्कत हो गया? अभी देखो, सरकार कोई भी हो, लेकिन अगर सरकार अपने देश के बारे में बात कर रही है अपने देश की जनता के साथ में, तो ये बात सही है कि गलत है? अपोजिशन का ये काम है कि हल्ला मचाना, मतलब कि सरकार के विरुद्ध में सरकार पर प्रेशर डालने का काम है। लेकिन भाई समय भी देख लो कि किस टाइम पे क्या कुछ कर रहे हो, मतलब जनता को तो कम से कम मत डराओ।